अकबर के बाद जहांगीर आता है। कौन आता है? जहांगीर। तो हम मुगल काल पढ़ रहे हैं और मुगल काल में हम अगले शासक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जहांगीर। की पूरी कहानी समझिए आप लोग। कौन था, कहाँ से आया, क्या हुआ। तो ये अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। कौन? जहांगीर। आपको पता है कि अकबर के पुत्र नहीं होते थे। और अकबर के हालांकि दो पुत्र हुए थे पहले से, लेकिन दोनों की बचपन में मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए अकबर के बाद जो उत्तराधिकारी था वो कोई था नहीं। इसलिए अकबर को बड़ा चिंता होती थी। इसलिए वो एक संत थे उस समय, शेख सलीम। क्या नाम था? शेख सलीम की दरगाह पे पहुंचा और उसने मन्नत मांगी कि मेरे बेटा हो जाए। इसलिए अकबर के जो बेटा हुआ उसका नाम भी अकबर ने क्या रख दिया था? सलीम। सलीम जो आगे जाके जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। जब वो शासक बनेगा तो वो जहांगीर के नाम से जाना गया। सलीम का जन्म हुआ था कब? 1559। आप पढ़ते हैं कि सलीम और अकबर की आपस में लड़ाई हो गई, नहीं बनी। इसके पीछे कारण क्या रहे? इसके पीछे एक बड़ा कारण तो ये था कि देखो 1559 में सलीम पैदा हो गया है और अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। कब होती है? तो मतलब तब तक वो, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। किसकी? सही में नहीं आ रही बात? अब इधर देखो 60 ही मान लो तो ये 40 42 साल का हो चुका है, 45 साल का आदमी। इतने लंबे समय तक उसे शासक बनने का इंतजार करना पड़ा। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी बन जाए। अकबर भी खूब जी गया। अगर अकबर को तुम देखो, कब 1442 में अकबर पैदा हुआ था और 1605 में उसकी मृत्यु हुई। अभी 1542 में, 1542 में उसका, 1542 में उसकी जन्म हुआ और 1605 में मृत्यु हुई। तो एक अकबर ने अच्छी खासी उम्र जी और अकबर के बाद उसका बेटा सलीम गद्दी पे बैठा। हालांकि ये जहांगीर की राह में सब कुछ आसान तो नहीं रहा। नाम इसका सलीम था। अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहता था। और स्वाभाविक सी बात है, एक बेटा था तो बिगड़ गया। बादशाह का बेटा, ऊपर से इकलौता, ऊपर से बुढ़ापे का, बहुत सारे कारण थे। और अकबर ने जो है सलीम की आदतें बिगड़ गई। कहते हैं 12 13 वर्ष की उम्र में ही ये अनारकली के चक्कर में पड़ गया। अनारकली कौन थी? अनारकली थी अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना, डांसर थी। अब डांस देखता रहता होगा तो अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता था। बाद में अकबर ने अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोई कहता है कि अनारकली को दीवार में चिनवा दी। कुछ कहते हैं कि अनारकली को उसने अफगानिस्तान भिजवा दी। बाद में जब सलीम शासक बना तो उसने लाहौर में, लाहौर जगह है पाकिस्तान में, लाहौर में अनारकली का क्या बनाया है? मकबरा। उस पर लिखवाया है कि अगर मुझे एक बार अनारकली देखने को मिल जाती तो मैं कयामत तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। उसके इन शब्दों से मालूम चलता कि वो अनारकली से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। कौन? सलीम। ठीक है साहब। वैसे तो जहांगीर जो था, इसे इंतजार तो करना पड़ा शासक बनने का। इसका बाप अकबर, क्योंकि इसकी आदतें थी दारू वारू पीने की, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। जहांगीर सलीम बहुत ज़्यादा शराब पीता था। इसकी इन आदतों से परेशान था अकबर। और अकबर से उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया अकबर से। और इसका एक मित्र था हमारे बुंदेलखंड का राजा, जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो कहाँ के राजा थे? ओरछा के। कहाँ के राजा थे? ओरछा नरेश। ओरछा के नरेश थे। उसने हेल्प की। और आपको पता ही होगा कि इसने अकबर के सबसे ज्यादा हितैषी व्यक्ति, जिसका नाम क्या था? अबुल फजल। क्या नाम था? इसने लिखा है क्या? अकबरनामा। अबुल फजल की हत्या करवा दी। किससे? वीर सिंह मुंदेला से। अकबर और गुस्सा हो गया। अकबर ने इसके बेटे अमी, जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? किसका बेटा था वो? सलीम का बेटा था। यानी अकबर का नाती, अकबर का पौत्र था। पौत्र माने नाती। को राजा बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि जब 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तब जहांगीर गद्दी पे बैठ जाता है।
पर उसे शीघ्र ही अपने पुत्र खुसरो का विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उसके मन में ख्वाब थे शासक बनने के। देखिए, पढ़ते हैं हम इसको, अनार जहांगीर को। जहांगीर का जन्म हुआ था 1559 में। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर अकबर का पुत्र था, और जहांगीर की माँ का नाम क्या था? हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। हरकाबाई ये वही है जिसे आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जोधाबाई को अकबर जोधा जोधा की कहानी सुनी होगी आपने। और इतिहास से किस नाम से जानता है? हरकाबाई के नाम से। इतिहास में हरकाबाई मिलता है या हीर कुंवर मिलता है। क्या मिलता है? हीर कुंवर। ये जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थी। किसकी थी? भारमल की पुत्री थी। कौन है? यानी कि अकबर का और हरकाबाई का पुत्र था सलीम, जो शेख सलीम चिश्ती की मन्नत पर पैदा हुआ था। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था। दिख रहा है आपको? अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नौरतों में से एक थे, को सलीम का शिक्षक अतालिक यानी क्या शिक्षक नियुक्त किया गया इसे पढ़ाने के लिए। अकबर जो था सलीम सलीम फारसी भाषा, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, जानता था। 24 अक्टूबर 1605 जिस दिन क्या होती है अकबर की मृत्यु, उसके बाद में सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। ठीक, राजा बन गया। अकबर के इसके सलीम के 5 शादियां हुई टोटल। कितनी? 5 शादी। इसका जो पहला विवाह हुआ था वो हुआ था किससे? मानवाई से। किससे? मानवाई। ये मानवाई जो थी ना, ये कौन थी? मानसिंह की पुत्री। मानसिंह मानसिंह की बहन। क्या थी? मानसिंह की बहन थी। मानसिंह की बहन। मानसिंह कौन था? भारमल। भारमल का पौत्र था। क्या था? भगवान दास का पुत्र था। भगवान दास। भगवान दास किसका बेटा था? भारमल का। भगवान दास की बेटी कौन थी? हीर कुंवर। ठीक है। और मानबाई उसकी पुत्री हो गई। तो मानबाई का विवाह किससे हुआ? शेख सलीम जहांगीर से हुआ। और इसका एक बेटा हुआ मानवाई, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। इसका एक और विवाह हुआ था जगत गोसाई से। किससे हुआ था? जगत गोसाई। जगत गोसाई, सॉरी, जगत गोसाई। और उससे बेटा जो इसका बेटा हुआ उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। ठीक। इसके 2 बेटे और थे जो अलग अलग पत्नियों से। एक का नाम था परवेज। क्या नाम था? परवेज। और एक का नाम था शहरयार। क्या नाम था? शहरयार। यानी जहांगीर के जो बेटे हो गए उनको देखें आप कौन कौन से हैं। एक तो मानवाई से खुसरो, जगत गोसाई से खुर्रम, और परवेज और शहरयार, ये रखेल से पैदा हुए थे। इसका बुढ़ापे में 5वां विवाह भी हुआ। इसने एक बार और किया आखिरी में। इससे विवाह किया था, वो किया था मेहरू निशा से। किसे किया था? मेहरू मेहरू निशा। मेहरू निशा से विवाह किया, जिसे अपन नूर जहां के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नूर जहां। नूर जहां के नाम जानते हैं इसकी। नूर जहां नूर जहां एक विधवा थी। नूर जहां कौन थी? एक विधवा थी। नूर जहां एक विधवा थी। और नूर जहां की पहले से एक बेटी बेटी थी, इसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। लाडली बेगम कौन थी? नूर जहां की पुत्री थी। नूर जहां की ये पुत्री थी पहले से। कौन? लाडली बेगम। अब ये सारी कहानी आपको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि जहांगीर के समय में इन लोगों का बड़ा महत्व रहा है। तो अपन क्या समझे कि जहांगीर गद्दी पे बैठ गया 605 में। एक चीज, जहांगीर के विवाह से पहले किस्सा हुआ मानवाई से हुआ। और मानवाई से उसका एक बेटा, इसका नाम क्या था? खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। दूसरा विवाह हुआ जगत गोसाई, उसका बेटा नाम क्या था? खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से आगे जाना जाएगा। और परवेज और शहरयार 2 अलग अलग पत्नियों से थे। और इसका अंतिम इसने विवाह किया था, वो किया था
मेहरुनिस्सा नामक एक शेर अफगान की विधवा, जिसको उसने क्या नाम दिया था, नूर जहां। ये उपाधि भी उसे शेर अपना जहांगीर ने ही दी थी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो अब जहांगीर की आदतें बहुत ज़्यादा बेकार थी। वो शराब बराब पीता था, अनारकली चक्कर में था। अनारकली को और छुड़वा दिया अकबर ने, तो और ज़्यादा बेवफाई, और ज़्यादा गम भरे गाना गाने लगा, और ज़्यादा पीने लगा। तो इसकी इन्हीं आदतों से इसकी जो पहली पत्नी थी, जिसका नाम था मानबाई, उसने आत्महत्या कर ली। इसकी, जहांगीर या सलीम की इन्हीं हरकतों के वजह से, शराब पीने के वजह से, मानबाई ने क्या कर ली, आत्महत्या। तो जो खुसरो था उसका बेटा, एक तो उसकी माँ मर गई जहांगीर के चक्कर में, अपने बाप के चक्कर में। एक ये भी कारण था कि खुसरो ने विरोध किया, विद्रोह किया अपने बाप के प्रति। दूसरा कारण ये भी रहा कि जब वो खुसरो जब जब जहांगीर गद्दी पे बैठा था, तब 20-22 साल की उम्र में, किसकी उम्र थी, किसकी, खुसरो की। खुसरो ये सोच रहा है कि अगर मैं 22 साल का भी हूँ और ये गद्दी पे बैठ गया, कम से कम 20-22 साल तो राजा रहेगा ही रहेगा जहांगीर, तब तक मैं 40-45 साल का हो जाऊंगा, तो मुझे साम्राज्य करने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा कारण ये भी रहा था कि इसके दादा अकबर ने पहले से इसको कह रखा था कि मेरे बाद राजा तू ही बनेगा। तो बहुत से कारण इकट्ठे हुए उसने। तो 1605 में गद्दी पे बैठता है कौन, जहांगीर। तो खुसरो अगले साल 1606 में ही क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और वो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के पास पहुंचता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। तो एक सेना इकट्ठी करता है और जो है अकबर के खिलाफ विरोध करता है। अकबर की सेना जाती है, खुसरो को पकड़ लेती है, खुसरो को जेल में डाल देती है, और गुरु अर्जुन देव से कहती है कि आपने हमारे विरोधी की मदद की है, इसलिए आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव भी जुर्माना भरने से मना कर देते हैं। तो परिणाम ये निकलता है कि वह गुरु अर्जुन देव को फांसी टंगवा देता है, फांसी पे लगवा देता है। आपको पता है, दो सिखों को मुगल राजाओं का शिकार होना पड़ा है। एक तो ये हमारे पांचवें थे गुरु अर्जुन देव, एक नवे गुरु जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे, तेग बहादुर। कौन, तेग बहादुर। तेग बहादुर को जो है औरंगजेब उनका कत्ल करवा देगा दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में। कौन, औरंगजेब। एक तो अर्जुन देव को मरवाया जहांगीर ने, और तेग बहादुर को मरवा देगा कौन, औरंगजेब। क्लियर है। अब यहाँ से जो उसका बेटा खुसरो बंद था जेल में, कैद खाने में, वो छूट के भाग जाता है, और फिर वो फिर से हमला करता है, फिर से विद्रोह करता है। तो इस बार खुसरो को पकड़वा लिया जाता है, जेल में बंद करवा दिया जाता है, और उसकी आंखें फोड़वा दी जाती हैं। पर खुर्रम, जो खुसरो का छोटा भाई था, और खुसरो को जो है जेल में ही कैदियों की सहायता से मरवा देता है, क्योंकि खुर्रम को ये डर था कि मान लीजिए ये बाद में भले आंखें फोड़ देंगे, लेकिन इसने कुछ कहा कि मैं बनूंगा शासक, तो जेल में ही खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। ये हो रहा है, ठीक। अब इसी बीच में कुछ और घटना घटती हैं। जो हमारा देखिए आगे बढ़ती हैं। सलीम का पहला विवाह जो जयपुर रामेर के राजा भारमल भगवान दास की पुत्री तथा मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ, और 13 फरवरी 1585 को हुआ था। ये वैसे याद कर लेना। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। क्लियर है। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म शाह बेगम के गर्भ से ही हुआ था। किससे हुआ था, मानबाई से। मानबाई ने सलीम की शराबखोरी से तंग आकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। क्लियर। आगे देखते हैं। 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ, जिससे उसका बेटा हुआ खुर्रम, जो बाद में खुर्रम ई शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, जन्म हुआ। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ। ठीक है। जहांगीर अपने आप को बहुत न्यायप्रिय कहता था। इसने आगरा के किले में एक न्याय की जंजीर क्या लगवाई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 50 बार एग्जाम में आया है कि जहांगीर का शासनकाल किस लिए जाना जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए। 2-3 चीजें जहांगीर से आप अच्छे से याद कर लेना, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। न्याय की जंजीर, जिसमें सोने की जंजीर थी, 60 घंटियां लगी हुई थी। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है और उससे न्याय नहीं मिल रहा है, वो समस्या में है, तो वो जाए
और घंटी बजा वो जंजीर को हिला दे और बादशाह खुद आकर उसकी समस्या को सुनते थे। 70 गज लंबी 60 घंटियों वाली के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरे किले में शाह बुर्ज पर यमुना तट पर खंबे में जो है इसको लगाया गया था। कोई व्यक्ति आगे से बजा सकता था, ऐसा नहीं कि तुम मन से जाकर बजाया हो। मन से बजा देते तो बेटा फिर सेना पकड़ ले जाती। तो अगर आप कोई समस्या है, लीगल आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप इस घंटी इस जंजीर को हिलाओ। तो न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? जहांगीर। बदायूं के अनुसार सलीम ने 1591 में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। इसी से अकबर बहुत गुस्सा हो गया था। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में आप याद कर सकते हो, जालंधर के निकट भैरोबाल मैदान में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना, सॉरी, हाँ, खुसरो मतलब और जहांगीर की सेना, और दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कहाँ? जालंधर के बारमल में। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है? खुसरो की सहायता देने के कारण सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की क्या कर दी? फांसी लगवा दी। अब एक बड़ी सफलता मिलती है सलीम के टाइम पे, वो कायम मिलती है अहमदनगर। बेटा आपको पता है अहमदनगर नीचे है, बहमनी साम्राज्य पढ़ा था आपने दक्षिण में। क्या होता था कि अहमदनगर एक अच्छा मजबूत राज्य था दक्षिण का, जिसको कभी मुगलों ने नहीं जीत पाया। अकबर के समय में भी बहुत प्रयास किए गए, जहांगीर के समय में भी बहुत प्रयास किए गए, हर बार वो हार जाते। पर इस बार क्या है कि जो दूसरा बेटा था जहांगीर का, खुर्रम, उसको खुर्रम को उसने भेजा, खुर्रम को भेजा अहमदनगर का विद्रोह दबाने के लिए या अहमदनगर पर कब्जा करने के। अहमदनगर का जो उस समय राजा था उसका नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। मलिक अंबर को हरा करके अहमदनगर को जीत लिया। किसने? खुर्रम ने, मंझले बेटे ने। एक बेटा विद्रोह कर रहा था खुसरो से, कैद करवा दिया। दूसरा बेटा कौन है? मलिक अंबर, जो खुर्रम। खुर्रम को भेजा अहमदनगर, उसने वहां जीत लिया। अब जीत लिया तो क्या हुआ? राजा जहांगीर बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटा को उपाधि दे दी, काय की? शाहजहां। देखिए, मलिक अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी। ठीक है। अब 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाही अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। जो कंधार था अफगानिस्तान में, वहां शाही अब्बास ने अधिकार कर लिया। लाडली बेगम जो कौन थी? मेहरुनिशा की पुत्री। अब क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अम, आसफ खां। नहीं, आसफ खां तो अलग व्यक्ति है। देखो ये जो लाडली बेगम, लाडली बेगम एक शेर अफगान नाम के व्यक्ति की पत्नी थी, लेकिन विधवा थी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो पहली बार, सॉरी, इसको अपना क्या नाम, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा किसकी पत्नी थी? शेर अफगान की। और ये विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। ये शेर अफगान की मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर ने इन मेहरुनिशा को पहली बार, जो आपको मैंने बताया था नौरोज उत्सव होता है ना, फारसी नौरोज उत्सव सुना होगा आपने, नौरोज उत्सव जो होता था उत्सव, उसमें पहली बार देखा जहांगीर ने किसको? मेहरुनिशा को। और देखते ही उसे फिदा हो गया और उसे शादी की प्रस्ताव रखा। जहांगीर ने शादी कर ली मेहरुनिशा से, और इसे उसने उपाधि काय की थी? पहले दी थी, पहले इसने उपाधि दी थी नूर महल की। काय की उपाधि दी? नूर महल। नूर महल, नूर मतलब होता है प्रकाश। नूर किसका? महल का नूर। लेकिन बाद में इसे क्या नाम दिया उसने? नूर जहां। क्या नाम दिया? नूर जहां। नूर जहां का नाम दे दिया। ठीक है। इसकी पहले से बेटी थी, इसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर ने अपने पुत्र किससे कर दी? शहरयार से। किससे कर दी? शहरयार से। ठीक, समझ में आई बात? क्या हुआ था कि मेहरुनिसा उसे मिली, जहांगीर को उसने विवाह कर लिया, उसे नूरजहां नाम दे दिया। उसकी एक पहले साथ में बेटी थी शेर अफगान की। हालांकि शेर अफगान भी, उसे जो व्यक्ति था उसे उपाधि दी थी उसने, जहांगीर ने। लेकिन मेहरुनिसा की पहले से बेटी थी लाडली बेगम, और लाडली बेगम का विवाह कर लिया उसने अपने बेटे शहरयार। मैतारी से खुद ने ब्याह कर लो, मोड़ी से मोड़ा को ब्याह करा दो, खत्म कहानी। ठीक है, ये चल रही है कहानी।
अच्छा, इस मेहरुनिसा का एक भाई और था, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था अपना आसफ खां। आसफ खां। आसफ खां, क्या नाम था, आसफ खां। किसका? मेहरुनिसा का भाई है कौन, ये आसफ खां। उसको, उसकी बेटी का विवाह किससे हो गया? खुर्रम से, खुर्रम से शाहजहां से। क्लियर? देखो ये बड़ा गड्ढे बड्ढे करने वाली कंडीशन है यहाँ पर, नहीं तुम भूल जाओ का हो रहा हो। कि जहांगीर, जिसका नाम सलीम था, उसके विवाह पहला हुआ था मानबाई से। उसका बेटा था कौन? खुसरो। मानबाई मर गई, जहर खा के आत्महत्या कर ली माने। खुसरो की आंखें फूट गई विद्रोह के चक्कर में। दूसरा बेटा है कौन? खुर्रम। और एक बेटा कौन है? शहरयार। एक बेटा कौन है? परवेज। इसी बीच में उसने जो है, जहांगीर को एक और महिला मिलती है, इसका नाम क्या है? मेहरुनिसा। वो विधवा थी। किसकी? शेर अफगान की विधवा। और जहांगीर ने शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि दे दी। नूरजहां से बहुत बहुत प्रेम करता था वो। उसकी बेटी थी लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह भी किससे करवा दिया? अपने बेटे शहरयार से करवा दी। उसका एक भाई भी था मेहरुनिसा का, जिसका नाम क्या था? आसफ खां। आसफ खां की बेटी से अपने पुत्र खुसरो का विवाह करवा दिया। मेरे मेरी बात। अब नूरजहां की जो पत्नी थी असमत बेगम, आपने उनको सुना होगा कि इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। कौन ने? नूरजहां यानी मेहरुनिसा की मम्मी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है। और बाद में अब देखो, अब ये जो फैलारा हुआ, इससे क्या होने लगा कि गुरु दरबार में ग्रुपबाजी होने लगी। बेटा ग्रुपबाजी कैसे होगी? देखो, नूरजहां का जो बड़ा बेटा है खुर्रम, वह आसफ खां की पुत्री से जिसका विवाह हुआ है। ठीक। दूसरा, नूरजहां का जो नूरजहां की जो पत्नी मेहरुनिशा है, मेहरुनिशा की बेटी है क्या? लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ है? शहरयार से। अब नूरजहां ये चाहती है कि मेरी बेटी का पति यानी मेरा दामाद कौन? शहरयार कौन बने? शासक बने, गद्दी पे बैठे। और जो आसफ खां क्या चाहता है कि हमारा दामाद यानी कि खुर्रम गद्दी पर, शाहजहां गद्दी पर बैठे। अब इसके लिए दरबार में क्या होने लगे? षड्यंत्र होने लगे। क्या होने लगे? षड्यंत्र। समझ में आ रही मेरी बात? यही पूरी कहानी चल रही थी। देखिए, इसी बीच में क्या होता है, आप ध्यान से देखना यहाँ पर, कि लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर ने किससे करवा दी? अपने पुत्र शहरयार से। और नूरजहां की माँ, जो नूरजहां मतलब मेहरुनिसा, मेहरुनिसा का नाम नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है। एक महावत खां नाम का व्यक्ति था, जिसने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और असमत खां को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया। ये महावत खां कौन आ गया? ये मतलब एक बड़ा प्रकरण है कि बादशाह को ही बंदी बना लिया, बादशाह को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। महावत खां जो एक दरबारी व्यक्ति था नूरजहां का, उसे ये लगता था, जहांगीर का, महावत खां को ये लगता था कि हमारा जो शासक है जहांगीर, वो नूरजहां के प्रेम में बुढ़ापे में पकड़ लिया गया ना, ढंग से शासन कर रहा, और बस खाने पीने में और अय्यासी मस्त है। ये किसको लगता था? महावत खां। इसलिए उसने ऐसा नहीं कि उस दादागिरी से जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां के, तुम जो गुटबाजी कर रहे हो ना दरबार में, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जनता पे तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुमको शासन करने पे थोड़ा ध्यान दो। इसलिए ये, इस बात का एहसास दिलाने के लिए महाबत खान ने इन सभी को क्या कर लिया था? अगवा कर लिया। क्या कर लिया? अगवा कर लिया। घूमने गए थे और बिल्कुल सबको बंदी बना लिया। ठीक है। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं, वेरी 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 मोस्ट। खुद ये अपनी आत्मकथा तजु के जहांगीरी में लिखता है कि यदि एक ही चित्र को 5 अलग अलग आदमी बना रहे हैं, नाक किसी ने बनाई है, कान किसी ने बनाए हैं, मुंह किसी ने बनाया है, तो मैं उस अपनी आंख बंद करके उस चित्र पे हाथ रख के ये पहचान बता दूंगा कि ये नाक किसने बनाई है, आंख किसने बनाई है और कान किसने बनाया है। बस में रहो। ये कौन कह रहा है? जहांगीर कह रहा है कि मुझे चित्रकला का बहुत ज्यादा ज्ञान है, और इसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहा करते थे, वेरी वेरी मोस्ट। जैसे कि साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर का काल कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से चित्रकला का स्वर्णिम युग किसे कहते हैं?
जहांगीर काल को कहते हैं, ठीक है। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी करवाई थी। आगा राजा एक पेंटर थे जिनके नेतृत्व में एक चित्रशाला बनवाई, इसने कहाँ पर, आगरा में। जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, जिन्हें प्रमुख की बात करें तो आगरा राजा एक, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुरार, उस्ताद मंसूर, किशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। एक कौन है, पेंटर। क्योंकि अब चित्रकला का स्वर्ण युग है तो बहुत सारे पेंटर होंगे। ये पेंटर किसके दरबार में रहते थे, जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। उस्ताद मंसूर व अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः उस्ताद मंसूर से क्या कहा, नादिर अल अस्त्र, एवं अबुल हसन को क्या दिया होता उपाधि उसने, नादिर उल जमा। ये उपाधियां दी हैं उसके चित्रों से खुश होकर, किसने, जहांगीर ने। उस्ताद जो मंसूर था उसे क्या नाम दिया, नादिर उल अस्त्र, और उस अबुल हसन को उपाधि उसने कहा कि नादिर उल जमा। ये उपाधियां हैं जो उनकी पेंटिंग्स के से खुश होकर के किसने दी हैं, जहांगीर ने दी। 1626 में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित इदमत दौला का मकबरा मुगल कालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी है। नूरजहां ने एक इदमत उद्दौला का मकबरा बनवाया था 1626 में। ये इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह जो है इमारत पहली इमारत है मुगल काल की जो कैसे बनी थी, सफेद संगमरमर से बनी थी। उससे पहले की इमारतें तो हैं लेकिन लाल पत्थर से हैं। कैसी हैं, अकबर ने बनवाया था आगरे का लाल किला। आगरे का लाल किसने बनवाया था, अकबर ने। बाद में अभी नहीं तो सोचो ताजमहल, ताजमहल तो बाद में बनेगा, शाहजहां बनवाएगा, ये पहले की बात। और इस पर क्या है, जो सफेद संगमरमर में ही क्या है, बीच बीच में हरे पीले लाल के जो जड़े गए हैं रत्न, क्या जड़े गए, रत्न जड़े गए हैं। प्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक रत्न जड़ाऊ शैली का प्रयोग भी किया गया। व्हाइट संगमरमर में हरे पीले लाल रत्नों को जड़ा गया। कौन सा मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, सर्च करिए शायद लाहौर में होगा, देख ले इसको। देखो ये जहांगीर के दरबार में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। ये पहली घटना है कि जहांगीर के दरबार में आया था पहला अंग्रेज। कौन आ गया, कैप्टन हॉकिंस। ये प्रथम अंग्रेज है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। और सर टॉमस रो भी आए और विलियम फिंच भी आए और एडवर्ड टेरी भी आए। लेकिन बेटा सबसे पहले कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में। और फिर उसके बाद 1615 में आया था कौन, टॉमस रो। याद रखना कैप्टन हॉकिंस को क्या नहीं मिली थी, परमिशन नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली थी, परमिशन भारत में व्यापार करने की। भारत में आए थे, आपको पता है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो गया है। सन 1600 में रेड ड्रैगन नाम के जहाज से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि यूरोप की कंपनी भारत में आती है। और आप जानते हैं यहाँ से फिर क्या शुरू हो जाता है, आधुनिक इतिहास। लेकिन पहला व्यक्ति कौन था, कैप्टन हॉकिंस। जब बात करा जाए कौन था, जहांगीर था। उसके दरबार में आया, उसने परमिशन मांगी कि साहब व्यापार करने की परमिशन दे दूं, पर जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। पर ये आया सर टॉमस रो 1615 में। कौन आया 1615 में, टॉमस रो। इसके आगे आप नाम के लगा रो तो ये रोने लगा आके, है ना, कि साहब सर टॉमस रो आए हैं। वो आके रोते ही हैं सीधा, जहांगीर के दरबार में रोने लगा। तो जहांगीर ने कहा कि बेटा टॉमस रो तू जहाँ मत रो, वो परमिशन ले जा। तो परमिशन मिल गई किसको, टॉमस रो। विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, इन्हें वैसे याद कर सकते हो, दोनों इंपोर्टेंट हैं, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, पहला आने वाला अंग्रेज और पहला अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो गई और भीमावर नामक स्थान पर हुई थी। जहांगीर के शव को शहादरा लाहौर, इसका मकबरा कहाँ है, शहादरा लाहौर में रावी नदी किनारे दफनाया गया। जहांगीर, आपको मैंने बताया था कि भारत से बाहर 3 मुगल बादशाहों के मकबरे हैं। सबसे पहला बाबर का है काबुल और दूसरा है जहांगीर का